हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ सेल, देन वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनाइजेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट सेल थ्योरी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट prokaryotic and eukaryotic cells, and at the last of this session we will discuss about structure of a cell। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि एक सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ सेल। तो जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो बोला जाता है कि द सेल इज द फंक्शनल, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक वॉल है। अगर आप देखोगे तो ये वॉल जो है ये कई ब्रिक्स से मिलके बना है। ठीक है, ये अगर इस वॉल को मैं एज अ होल देखूं तो ये कई सारे छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके बना है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इस वॉल का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो आप सभी का आंसर होगा कि इस वॉल का फंडामेंटल यूनिट एक ब्रिक्स है, क्योंकि एक ब्रिक्स कई सारे ब्रिक्स के साथ मिलके एक वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी का बात किया जाए तो हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट होता है सेल। सेल जो है ये हमारे बॉडी का एक सबसे छोटा सा यूनिट होता है। इसे हम इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि जिस तरीके से किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट उसका एटम होता है, उसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। इसीलिए इसे डिफाइन किया गया है कि द सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सेल जो होता है ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा सा पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। ये सेल जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए कैपेबल होता है। दोस्तों एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आपको कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आने वाले आगे वीडियोस में हम इन सब यूनिट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें याद रखना है कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है सेल, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक सेल से मिल के बनता है टिश्यूज, और कई सारे टिश्यूज से मिलके एक ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है हार्ट सिस्टम, तो अगर हम इसे देखें तो ये हार्ट जो है ये टिश्यूज से बना होगा, और ये टिश्यूज जो है ये अल्टीमेटली सेल के थ्रू ही डेवलप हुए होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है वो ये है कि कई सारे सेल्स से मिलके एक टिश्यूज बनता है, और कई सारे टिश्यूज से मिलके एक ऑर्गन सिस्टम होता है, और कई सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे पूरे कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो अल्टीमेटली दोस्तों पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है कि एक लिविंग बीइंग का पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेल ही होता है। वीडियो में आगे अगर बढ़े दोस्तों तो हम डिस्कस कर लेते हैं इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल, क्योंकि सेल एक इतना छोटा सा पार्ट है जिन्हें हम नेकेड आई से कभी भी नहीं देख सकते।
विथआउट माइक्रोस्कोप सेल को देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। इसीलिए यहाँ पे इस बात को डिस्कस करना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहला आपका माइक्रोस्कोप किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप हमारा डिस्कवर हुआ था वो एक डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन लेeuwenhoek के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो देखने में कुछ इस तरीके का था। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि ये जो माइक्रोस्कोप था ये सिंगल कनकेव कन्वेक्स लेंस का माइक्रोस्कोप था। तो ये सिंगल बायो कन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप था। जनरली अभी के जो माइक्रोस्कोप्स आते हैं वो डबल लेंस होते हैं, बट जो पहला माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन लेeuwenhoek के द्वारा डिस्कवर किया गया था वो सिंगल बायोकन्वेक्स लेंस था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सेल का डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉबर्ट हुक को ये डिस्कवरी का इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था जिसमें दो लेंसेस का यूज किया जाता है। दोस्तों, आजकल जितने भी माइक्रोस्कोप आ रहे हैं वो जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होते हैं, जो इस तरीके के देखने में लगते हैं। और ये माइक्रोस्कोप आपके हर लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जो कि हमें बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर देता है किसी भी सेल का। दोस्तों, यहीं पे हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जो सबसे पहला सेल डिस्कवर किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था। ऑल्दो ये एक डेड सेल था जो कि इन्होंने डिस्कवर किया था, बट पहला सेल का डिस्कवर करने का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को ही जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। दोस्तों, कई डिस्कवरीज हो रहे थे, बट एट द लास्ट सेल थ्योरी के बारे में एक थ्योरी प्रपोज किया गया जो कि हमारे शेल्डिन एंड श्वानसन के द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, सेल जो है, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल, किसी भी ह्यूमन बीइंग का वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसी को थ्योरी के फॉर्म में प्रपोज करने वाले हमारे दो साइंटिस्ट सेल्डिन एंड स्वानसन ने सेल थ्योरी प्रपोज किए थे। अब हम सेल थ्योरी के पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इस सेल थ्योरी में हमें किन पॉइंट्स के बारे में बताया गया था। तो दोस्तों, हमारा सेल थ्योरी तीन मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करता है और ये तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल थ्योरी सेल चैप्टर में आपको एग्जाम में ऑलवेज पूछा जाता है। तो इस थ्योरी के सबसे पहला पॉइंट है आपका कि द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग थिंग। किसी भी लिविंग थिंग का अगर बात किया जाए तो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से बना होता है। हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है कि जो बेसिक ह्यूमन बीइंग का यूनिट है वो सेल है। अल्टीमेटली हर एक चीज सेल से ही बना होता है और यही हमारा सेल थ्योरी का पहला पॉइंट भी है। अगर हम पॉइंट 2 को डिस्कस करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शनल ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनके फंक्शनल यूनिट सेल ही होता है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने दिया था कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दोस्तों, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे समझने के लिए। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सेल आपस में डिवाइड होते हैं। एक सेल से ही आपका मल्टीपल सेल अराइज होता है जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि दो प्रोसेसेस के थ्रू होता है, दैट इज योर मिटोसिस एंड मायोसिस, जिसको हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्ट करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कोई ना कोई ओल्ड सेल ही होता है। क्लियर?
वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों, सेल के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला टाइप हमारा आता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनके बॉडी में सिंगल सेल एग्जिस्ट करते हैं। इनके बॉडी में एक ही सेल होता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एमोबिया। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये पूरे के पूरे सिंगल सेल कंटेन करते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो फ्यू सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके बॉडी में एक से लेके दो, तीन या चार सेल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है स्पाइरोगायरा एंड वॉलवॉक्स। दोस्तों, मैंने इमेजिनेशन फोटोज के थ्रू आपको बताने का कोशिश किया है कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। एंड एट द लास्ट हमारे पास होते हैं मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनके एग्जाम्पल्स है ह्यूमन बींग। दोस्तों, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है क्योंकि इनके बॉडी में एक नहीं बल्कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल एग्जिस्ट करते हैं और ये सेल हमेशा नए सेल्स के मुकाबले बनते या बिगड़ते रहते हैं। तो सेल हमेशा आपका नया बनते रहता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दूसरा फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म और तीसरा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, वीडियो में आगे अब हम डिस्कस करते हैं दो टाइप्स के सेल के बारे में, जिसमें पहला हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। दोस्तों, जिस तरीके से एक एटम का न्यूक्लियस होता है उसी तरीके से एक सेल का भी न्यूक्लियस होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हो कि इसके न्यूक्लियस का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको एक चीज जो हमेशा याद रखना है कि इनके पास कोई भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा पॉइंट देखें तो ये सिंगल सेल होते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था, बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया का बात किया जाए तो बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके बॉडी में केवल और केवल एक सेल ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक सेल जो होता है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, आपका राइबोसोम, लाइसोम। इस तरीके से कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। बट प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कोई भी सेल ऑर्गेनल्स दिखाई नहीं देते हैं। इनके पास बस राइबोसोम होता है। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और एल्गी। दोस्तों, हमें एग्जाम्पल याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स पॉइंट आउट कीजिए। तो वहां पे आपको ये याद रखना होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया एंड एल्गी। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। आप देख सकते हो कि इसके सेंटर में एक आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके पास मल्टी सेल्ड होते हैं। जो भी यूकैरियोटिक सेल होंगे ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाएंगे। मतलब इनके पास एक से ज्यादा सेल एग्जिस्ट करता है और इनके पास कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे इसके पास लाइसोसोम भी है, इसके पास वैक्यूल्स भी है, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है। तो कई सारे सेल ऑर्गेनल्स इनके पास होते हैं। तो ये हमें याद रखना है
कि ये इनके पास एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। तो इसके एग्जाम्पल्स है एमोबिया एंड यूलिना, इसके एग्जाम्पल्स है। अब हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के बारे में। दोस्तों ये कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें एक पॉइंट ऑफ आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीज प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल दोनों में कॉमन है। अगर आप देखोगे तो राइबोसोम जो होता है ये दोनों में एग्जिस्ट करता है, चाहे आप प्रोक्रियोटिक सेल की बात करो या आप यूक्रियोटिक सेल की बात करो, राइबोसोम ये दोनों ही स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है। बट दोस्तों अगर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और न्यूक्लियस ये आपको केवल और केवल यूक्रियोटिक सेल के अंदर ही देखने को मिलेंगे, प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि प्रोक्रियोटिक सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि प्रोक्रियोटिक सेल में न्यूक्लियस स्कैटर्ड फॉर्म में है। बट आप अगर कंपेयर करोगे यूक्रियोटिक सेल से तो यहाँ आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा विथ स्पिंडल फाइबर। दोस्तों वीडियो में आके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलेगा, गुगली एपरेटस भी देखने को मिलेगा और भी कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट, ये डायग्राम दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि किस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के बीच में। अब हम इस डिफरेंस को देख लेते हैं दोस्तों। ये डिफरेंस कई बार हमें एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट्स आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं एक प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे यूक्रियोटिक होना चाहिए था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका मिस्टेक है, ये प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं। तो प्रोक्रियोटिक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है, वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं। इनके पास लाइजोम भी एब्सेंट होता है, वहीं पे इनके पास ये प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके पास एब्सेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट है। उसी तरीके से आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, वॉक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट ये सब इनमें एब्सेंट होते हैं, वहीं यहाँ पे ये सारे चीज प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल क्रोमोसोम को कंसिस्ट करते हैं और इनके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल है। तो ये डिफरेंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों अब हम एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को अच्छे से स्टडी करते हैं। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनको हम अच्छे से एक बार यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो न्यूक्लियस जो होता है इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। आप अगर प्लांट सेल में भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियस दिखेगा और आप एनिमल सेल देखोगे तो यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर वॉक्यूल्स देखोगे तो वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। इन द सेम वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। बट दोस्तों एक चीज जो केवल और केवल प्लांट सेल में होता है वो होता है ये सेल वॉल। एक्चुअल में ये सेल वॉल क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लांट्स का जो हार्ड पार्ट होता है, जो आपने देखा होगा जिसे बार्क ऑफ द प्लांट या ट्री कहते हैं, वो एक्चुअल में ये सेल वॉल ही होता है। बट एनिमल सेल या ह्यूमन बीइंग कह लीजिए, वो भी एनिमल सेल के ही अंदर में आता है, उनके पास आपको कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं दिखाई देगा। सेम टाइप से आप देख सकते हो कि ये क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है प्रिपरेशन ऑफ द फूड में, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है एनिमल सेल में, मतलब ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये डायग्राम जो है ये हमें एक क्लैरिटी देता है बिटवीन द एनिमल सेल और प्लांट सेल।
तो ये डायग्राम को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा पुट करा है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में क्लियर हो जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। अगर आपको डिटेल क्लासेस चाहिए तो आप हमारे वन ऑन वन ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको वन ऑन वन डेली क्लासेस मिलते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना डेमो सेशन बुक कर सकते हैं। पहला डेमो सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो देन आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो सेल स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टिल देन कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।